हेलो एवरीवन। देश में वक्फ बोर्ड से जुड़े विवादों का लंबा नाता रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखकर जहां केंद्र सरकार के द्वारा संसद के पटल पर एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा यूपी वक्फ बोर्ड के अधिकारों और उससे जुड़े यहां पर विवादों के निस्तारण को लेकर के नई नीति को मंजूरी दी है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान यहां पर इसके बारे में चर्चा की गई और साथ ही सुन्नी और शिया बोर्डों के अधिकारों उनकी मनमानी पर शिकंजा भी कसने के संदर्भ में कई सारी चीजों में परिवर्तन किए गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे यूपी वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े यहां पर किस तरीके की इस नीति में क्या क्या परिवर्तन लेकर आया गया है। सबसे पहले यहां पर देखें, जो चर्चा का आपका विषय बना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी वक्फ बोर्ड से संबंधित एक नई नीति को मंजूरी दे दी गई है और अब जो यूपी में देखा जाए जो सुन्नी और शिया बोर्ड होंगे उनके जो प्रक्रियागत है, जो अधिकार हैं, जो यहाँ पे संरचना है, उसमें समानता को लेकर के इस नीति में बातें की गई हैं और कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर के कई नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों की बात करें तो यहाँ पे कई सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर इसमें परिवर्तन किए गए हैं, उसको शामिल किया गया है। चीजों अधिकारों को लेकर के यहाँ पे पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। आइए एक एक करके इसके बारे में पूरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो विवाद क्या रहे हैं जो वक्फ बोर्ड या वक्फ संपत्तियों को लेकर के लगातार हो रहे हैं। वक्फ संपत्तियों को लेकर के चल रहे विवादों का निस्तारण में इस नीति के माध्यम से तेजी लाना है। संपत्तियों के पारदर्शी आवंटन की स्थिति लाना है, जो कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पे जो अधिकार जमा देते हैं, दावा करते हैं, वहां पर एक अस्पष्टता की स्थिति रहती है, तो उसको यहाँ पे पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सॉल्व किया जाए। विभिन्न मामलों में जो अस्पष्टता की स्थिति है उसे दूर करना है और इन सारी चीजों को लेकर के कैबिनेट ने वक्फ की ये नई नीति को मंजूरी दी है। बताते चले इस नीति के तहत जहां पर उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसको लेकर के दोनों बोर्डों में अब एकरूपता है, यानी कि दोनों ही बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से समान रहने वाली है। इस नीति में कई ऐसे पहलू भी शामिल किए गए हैं जो कि मुतवल्ली जैसी चीजों के अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर के जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें भी यहां पर इस नीति में उसको शामिल किया गया है। किस तरीके से इनकी नियुक्ति की जाएगी, उसके अधिकारों को लेकर के परिवर्तन यहां पर किए गए हैं। नियमावली यह भी कहती है कि अब 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति मुतवल्ली नहीं बन सकेगा। ठीक है, अब तक मुतवल्ली बनने के लिए न्यूनतम आयु जो हुआ करती थी कितनी थी, 18 थी। इसे बढ़ा करके अब 25 वर्ष कर दिया। 25 वर्ष से नीचे के व्यक्ति यहां पर मुतवल्ली नहीं बन सकेंगे। दूसरी तरफ दोनों बोर्डों की वार्षिक रिपोर्ट भी अब तैयार होगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो भी साल भर में आपने काम किया है बोर्डों के माध्यम से वो पूरी रिपोर्ट इसकी तैयार करनी होगी। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर उससे मुनाफा कमाने वालों पर या फिर उससे नुकसान पहुंचाने वाले से जुर्माना भी यहां पर वसूलने की व्यवस्था इस नीति में शामिल की गई है। बोर्डों की वार्षिक रिपोर्ट जो होगी अब विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी, जिसके माध्यम से जानकारी जो होगी पब्लिकली की जाएगी ताकि वक्फ बोर्ड ने साल भर में कहां किस संपत्ति पर अधिकार जमाया है, किससे मुनाफा कितना कमा रहे हैं और किस तरीके से वहां पे कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही मुतवल्ली हटाने की भी प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है। कहा यह भी गया है कि इस नीति के तहत देखा कई ऐसे पहलू भी शामिल हैं जैसे कि अतिक्रमण हटवाने के लिए नोटिस जारी करना, जांच व नुकसान के निर्धारण के नियम यहां पर इसमें तय किए गए हैं कि किस तरीके से किसी प्रकार की जांच की जाएगी, उसके नियम क्या होने चाहिए। वहीं मुतवल्ली को भी हटाने को लेकर के प्रक्रिया निर्धारित की गई है। साथ ही वक्फ बोर्ड को अब निर्धारित प्रारूप में सरकार को रिपोर्ट भी भेजनी होगी, यानी कि सरकार के द्वारा एक प्रारूप यहां पे बनाया जाएगा। उस प्रारूप के तहत वक्फ बोर्डों को जो भी उनके द्वारा कार्य किया गया है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो यहाँ पे एक शासनादेश, एक प्रारूप यहां पर आपको फॉलोअप करना होगा। आप मनमानी या मनमर्जी यहां पर अब नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही वक्फ प्रबंधन समितियों के आदेशों को प्रकाशित किए जाने, वक्फ प्रशासन से जुड़ी जांच, मुतवल्ली द्वारा वार्षिक अंशदान के भुगतान, वक्फ निधि समेत अन्य बिंदुओं पर विभिन्न नियम भी यहां पर निर्धारित किए गए हैं, यानी कि परिवर्तन, प्रक्रियाएं और नियम, नीतियां जैसे कई सारे पहलुओं में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए गए हैं ताकि कोई भी अस्पष्टता की स्थिति न रहे। अन्य नियम क्या है देखा जाए तो यूपी सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड के निर्वाचन की एक विस्तृत प्रक्रिया के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा और औकाफ के सर्वेक्षण के बाद आयुक्त की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के नियम भी तय किए हैं। मुख्य कार्यपालक जो अधिकारी होगा वक्फ बोर्ड के, उनसे संबंधित सेवा शर्तें, अधिकार, कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। वहीं औकाफ का बजट भी निर्धारित किया जाएगा। वक्फ अधिनियम का उल्लंघन करने पर अंतरित संपत्ति की वसूली भी की जाएगी। तो योगी सरकार के द्वारा यूपी वक्फ बोर्ड से संबंधित इस नई नीति के माध्यम से
जो विवाद यहां पर जुड़े रहे हैं, जो अस्पष्टता की स्थिति रही है, जो मनमर्जी यहां पर वक्फ बोर्डों के द्वारा की जाती रही है, उसमें काफी कुछ यहां पर कह सकते हैं कि रोक लगाने का प्रयास किया गया है। एक शिकंजा कसने और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ उसे प्रशासन प्रक्रिया के माध्यम से संयोजित और अब संयमित साथ ही यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था संचालित की जाएगी। इस तरीके से यूपी में जुड़े विवादों को, खासकर वक्फ बोर्ड के यहां पे असीमित अधिकारों को सीमित करने का प्रयास ये सरकार की तरफ से किया गया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आज के करंट न्यूज में इतना ही, कल मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।